आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूरदास जी के पद के बारे में, ठीक है। और ये मैंने हाई स्कूल के हिंदी की बुक से लिया हुआ है। इस पद की संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के साथ में हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। हमारा पद है किलकत कान घुटुरवन आवत। घुटुरवन अर्थात घुटनों के बल, किलकत में किलकारी मारते हुए, आवत में आ रहे हैं, ठीक है। कान में श्री कृष्ण भगवान। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त, मणि में मतलब मणियों से युक्त, कनक में सोना, नंद अर्थात नंद बाबा, कै आंगन बिंब पकड़िबे धावत। बिंब अर्थात अपनी परछाई, पकड़िबे पकड़ना, धावत में दौड़ते हैं, अपनी परछाई पकड़ने को दौड़ते हैं, ठीक है। कबो निरखी हरे आप छाह को, कभी निरख में देखकर हरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपनी छाह को, अपनी परछाई को कर सो पकड़ने चाहत। कर अर्थात हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हसत राजत द्वय दतिया, जब वो हंसते हैं किलकारी मारकर तो राजत अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। द्वय दतिया दो दांत आगे के, पुण्य पुण्य तिह अब गाहत, वो बार बार दिखा रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं, अब गाहत में दिखलाते हैं, ठीक है। कनक भूमि कर पग छाया, यह उपमा एक राजत है। जो कनक भूमि अर्थात स्वर्ण से युक्त जो पृथ्वी है, यह एक उपमा है, ये देखते ही बनती, राजत में देखते बनती है, ठीक है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, ये सब कुछ ऐसे लगता है कि जो पृथ्वी है उस पर कमल खिल गए हैं, कमल के फूल, और वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आसन सुशोभित कर रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं, ठीक। बाल दशा सुख निरख जसोदा, ये बाल दशा, ये जो बाल लीला है, इसको यशोदा निरख देखना, यशोदा मैया जो है वो देखकर पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार बाबा नंद को बुला रही हैं। और ये सब देखने के लिए बाबा नंद को यशोदा मैया जो है वो बार बार बुला रही हैं। अचरा तरले ढांके सूर के प्रभु को दूध पियावत। अचरा अर्थात आंचल के नीचे ढक कर सूर के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही है, ठीक है। आइए अब हम विस्तृत रूप में देखते हैं। देखिए, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, किलकत कान और फिर पियावत। और फिर हमारा जो संदर्भ है वो है प्रस्तुत पद हिंदी की पुस्तक के पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जो कि महाकवि सूरदास जी के सूर सागर महाकाव्य से संकलित है। अब प्रसंग है, बाल वर्णन के क्षेत्र में कवि सूरदास जी को कोई भी मात नहीं दे सकता, कोई भी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। जो सूरदास जी है वो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। और प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के घुटनों पर चलते हुए उनकी अनुपम बाल लीला का जो है बाल वर्ण का, बाल छवि का वर्णन किया है, ठीक है। आइए अब देखते हैं व्याख्या। किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। बाबा नंद जी के द्वारा स्वर्ण से सुसज्जित और मड़ियों से सजाए गए आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने को दौड़ते हैं। अपनी परछाई को देखकर वह अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं और किलकारियाँ मारते हुए, जब वो ये सब पकड़ के खुश हो रहे हैं तो जो उनके जो आगे के दांत हैं, जब वो हंसते हैं तो दांत जो है वो सुशोभित हो रहे हैं, बार बार वे अपने दांतों को दिखलाते हैं। स्वर्ण निर्मित आंगन में भगवान श्री कृष्ण की छाया देखकर मन में यह उपमान प्रतीत होता है, मतलब मन में यह उत्कंठा जागृत होती, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल आसन सजा दिए हों। श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को देखकर यशोदा मैया बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढक कर सूरदास के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराती हैं, ठीक है, दूध पिलाती हैं। अब काव्यगत सौंदर्य, श्री कृष्ण की बाल लीला का सजीव वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। बालकों की क्रीड़ा से संबंधित कवि की कल्पना प्रशंसनीय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। जो भाषा है वो ब्रज है, रस, वात्सल्य, गुण, प्रसाद और माधुर्य, अलंकार, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश, वीप्सा और अनुप्रास, छंद, गेयपद। और जो शैली है वो मुक्तक। भावसार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम की बाल लीला का सजीव वर्णन इन्हीं शब्दों में किया है। आंगन फिरत घुटरवन धाये, नील जलज तनु श्याम राम शिव, जनन निरख मुख निकट बुलाए, बंधुक सुमन अरुण पद पंकज, अंकुश प्रमुख चिन्ह बन आए।
होप्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।